आ जाओ आ जाओ आ एक और उसको, लेकिन जहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था होती है, अगर पहलगाम में जिस जगह पर्यटक इकट्ठा थे, तो शायद ये घटना ऐसी होती ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय इन चीजों का नहीं है, लेकिन सरकार को बधाई देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने सरकार ने और सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की मंशा को अब धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। भारत की सेना को भी प्रणाम नमन करते हैं जिन्होंने इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने का, सबक सिखाने का ठोस निर्णय लेकर के दृढ़ता पूर्वक कार्रवाई करने का काम लगातार किया जा रहा है। किसनी के दो सगे भाई सेना में, उन्होंने कल पाकिस्तानी ड्रोन मार के गिराया है, क्या बधाई। मैनपुरी का खून है, मैनपुरी की धरती के ऐसे जाबाजों को प्रणाम और सलाम जिन्होंने देश का और देश की सेना का नाम रोशन करने का काम किया है, उनको सत सत नमन और प्रणाम। कल महाराणा प्रताप सिंह की जयंती थी और अखिलेश यादव ने भी कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराणा प्रताप जो भी महापुरुष है सभी के हैं। ये तो अच्छा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो उनको बधाई और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही बयान उनके आते रहे और ये चीज स्वीकार कर रहे हैं तो आगे भी करते रहे। अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाने की घोषणा की और सोने की तलवार। देखो, उन्हें बता दो कि सोने की चम्मच और तलवार तो उन्हीं के हिस्से में उनके पिताजी देख गए, तो उन्हें मुबारक। सोने की चम्मच, सोने की तलवार उनके हिस्से में है। देखिए, महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां एक नहीं, अनेकों मूर्तियां हमारा संस्कृति विभाग लगभग सभी जिलों में लगाने का लगातार काम कर रहा है। और सबसे बड़ी मूर्ति सैफी से आते होंगे तो उन्हें बता दो, तलवार लेके महाराणा प्रताप भाले के साथ वहीं खड़े पहले दर्शन करते। मूर्ति की बात आपने की है, तो अभी कुछ टाइम पहले अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो शहर में पर्यटन मंत्री जी है उन्होंने जो मूर्ति लगाई है, अगर जांच होगी तो सबसे पहले नंबर उन्हीं का आएगा। स्वागत है उनकी जांच का भी स्वागत, और कभी सत्ता में साथ बुढ़ापे तक आ जाए तो उनका भी स्वागत, साथ कभी नंबर ले जाए। ठीक कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, जिस तरीके से लंबे अंतराल से इस आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध आतंकवादियों को कोशिश करके करने का काम किया रहा था, और उसी का परिणाम था जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना, दर्दनाक घटना, ऐसी अद्भुत घटना जिसमें मजहब और धर्म पूछ करके नाबालिग और असहाय अंदरीय महिलाओं की, मां बहनों की हत्या करके उनको सिंदूर को पहुंचने का काम किया गया। उसको लगातार होते हुए घटनाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी का जो बार बार का कहना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ एक प्रामाणिक तरीके से, ठोस तरीके से, चिन्हित तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपनी सरजमी से उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया गया था। पूरी दुनिया को, भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को
इस पर रिटेलिएट करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि चूंकि आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने का काम किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पूरी दुनिया के मंशा के खिलाफ पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करते हुए हिंदुस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों पर, तमाम सिविल ठिकानों पर अपनी ओर से लगातार मिसाइल्स, रडार्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमले करने का काम कर रहा है। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे भारत की सेनाओं को, भारत के सशस्त्र बलों को, जिन्होंने दुश्मन देश के सभी इन प्रयासों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम किया है, बिना किसी क्षति के। कोई क्षति नहीं होने दी और दुश्मन को मौतोड़ जवाब देकर के उसके तमाम सैन्य व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का भी काम किया गया है। और हम समझते हैं कि हमारी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम सेना ने अपने को पुनः एक बार सिद्ध किया है। और इसका निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान इसी तरह लगातार कार्रवाई करता रहा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम भारतीय सेना करेगी जो उसने कभी कल्पना नहीं की। देश में जहां युद्ध का माहौल है तो वही लोक गायिका है नेहा राठौर, उन्होंने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां भारत और पाकिस्तान में लाशें गिर रही है तो वहीं यूरोप के हथियार खरीद रहे हैं, तो इसमें जीत किसकी हो रही है? किसने किया है? नेहा सिंह राठौर। देखिए, नेहा सिंह के खिलाफ लगातार विवादित इस तरह की टिप्पणियां करने का, बयान देने का आरोप भी लगे हैं और उनके खिलाफ तमाम मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। और खास रूप से ये उम्मीद की जाती है किसी भी देशवासी के लिए कि ऐसे आपातकाल में, जब देश युद्ध, अघोषित युद्ध लड़ रहा हो, आपातकाल की स्थिति हो, इस समय हम आभारी है पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों के, आभारी है देश के जन के, हर वर्ग, धर्म और जाति के उन लोगों के जिन्होंने दृढ़ता के साथ भारत की सेना का, भारत की सरकार के हर निर्णय का पूरी तरह साथ देने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे कतिपय लोग यदि ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे सेना का मनोबल डाउन हो, तो इससे निश्चित रूप से देशद्रोह की ही संज्ञा दी जा सकती है।